नमस्कार साथियों, मैं एसपी सिंह आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद लखनऊ कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था संविधान का पॉलिटिकल लेक्चर प्रस्तावना के बारे में। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और प्रस्तावना के बाद आज बात करते हैं। सबसे पहले संविधान को समझने के लिए एक्चुअल में क्या, कहाँ पर, कैसे है, तो उसको जानने के लिए आपको संविधान के भागों के बारे में जानना होगा कि संविधान के किस भाग में किस चीज की चर्चा की गई है। तो आज हम लोग एक एक करके संविधान के भाग को अच्छे से समझते हैं और फिर किस भाग को, एक एक भाग को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान के भाग की। तो संविधान के भाग, अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है, तो संविधान के भाग, तो हम बात करते हैं मूल संविधान की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल संविधान की। तो मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है? मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब होता है वह संविधान जो संशोधन रहित होता है, जिसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, जो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया है और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो मूल भाग में अगर हम बात करें तो हमारे भागों की संख्या जो बताई गई थी वो 22 थी। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 22। आगे चलकर संविधान में संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए। संशोधन का मतलब जो व्यवस्थाएं बेहतर नहीं थी उनको बेहतर करने के लिए संविधान में कुछ चीजें चेंज किए गए, मॉडिफिकेशंस किए गए, अमेंडमेंट किए गए। तो हुआ क्या, यहां पर जोड़े गए भाग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने भाग जोड़े गए हैं, तो 4 भाग जोड़े गए हैं। तो उस हिसाब से 22 और 4 कितने हो जाने चाहिए? 26। लेकिन एक भाग यहां से क्या किया गया है? हटाया गया है। तो अभी अगर संख्या पूछी जाए कि वर्तमान में संविधान में भागों की संख्या कितनी है, तो आप सभी बताएंगे कि वर्तमान में संविधान में भागों की संख्या है 25। वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? 25। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 22। कौन कौन से भाग जोड़े गए अगर आपसे पूछा जाए, तो एक भाग आपका जोड़ा गया है 4A या 4 का जिसे कहते हैं, तो 4 का जोड़ा गया है। तो ये आपका हो गया एक भाग। एक भाग आपका है 9A जिसे 9 का कहते हैं, तो ये भाग आपका जोड़ा गया है। एक भाग आपका 9B जिसे 9 खा कहते हैं, ये आपका जोड़ा गया है। एक भाग आपका 14 का या 14A जोड़ा गया है, ये आपका 14A जोड़ा गया है। अब अगर पूछा जाए किस संशोधन से कौन सा भाग जोड़ा गया है, तो जो भाग 4 का है इसके लिए हमने 42वां संविधान संशोधन किया है 1976 में। जो भाग 14 का है इसे भी हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा है। जो भाग 9 है इसे हम 9A को हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा है। और जो हमारा 9 खा है 9B है, इसे हमने 97वें संविधान संशोधन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से जोड़ा है। तो हमारे कौन कौन से भाग जुड़े हैं ये आपको पता चल गया। किस भाग को संविधान से हटा दिया गया है, तो भाग 7। भाग 7 जो है इसे संविधान से क्या किया गया है? हटा दिया गया है, रिवील कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में अगर भागों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 25। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 22। एक एक करके हम लोग संविधान के भागों पर चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं भाग, उसके नाम की बात करेंगे और अनुच्छेद की बात करेंगे। तो कौन सा भाग है, उसका नाम क्या है और उसका अनुच्छेद क्या है, यानी आर्टिकल, नेम, आर्टिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 को हम कहते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करते हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। इसके लिए जो हमें पढ़ना होगा वो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच पढ़ना होगा। तो संविधान का पहला भाग है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच, इसे देखना रहेगा। आगे बात करते हैं संविधान का भाग 2 है जिसका संबंध है नागरिकता से, सिटीजनशिप से। और नागरिकता को पढ़ने के लिए हमें संविधान के कौन से अनुच्छेदों को देखना रहेगा? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच हमें देखना रहेगा। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और मौलिक अधिकारों को हमें कहां से कहां तक पढ़ना रहेगा? तो मौलिक अधिकारों के लिए हमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक पढ़ना रहेगा। अगर पूछा जाए भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। राज्य के नीति
निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांतों से, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शॉर्ट में से कहते हैं। और इसके लिए जो हमें अनुच्छेद देखने पड़ेंगे तो अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51 51 तक हमें डीपीएसपी के बारे में पढ़ना रहेगा। अगला बात करते हैं तो 4 का होता है, इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रोमन में भी कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं भाग 4 का की, 4A की, 4A की। तो इसमें हमें पढ़ना रहेगा मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ना रहेगा। और इसके लिए हमें आर्टिकल जो पढ़ना होगा वो अनुच्छेद 51 का या 51A के बारे में पढ़ना होगा। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आगे पहुंचते हैं, तो भाग 5 हम पढ़ते हैं। भाग 5 जो संबंधित होता है ये संघ सरकार से संबंधित होता है, द यूनियन से संबंधित होता है। और भाग 5 को पढ़ने के लिए हमें आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक पढ़ना होगा। फिर बात हम करते हैं भाग 6 की। भाग 6 हमारा जो संबंधित है ये राज्य से संबंधित है। किस भाग को राज्यों का संविधान कहते हैं, तो भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं। इसके लिए हमें पढ़ना रहेगा अनुच्छेद नंबर 152 से अनुच्छेद 251 तक हमें पढ़ना रहेगा, राज्यों के बारे में पढ़ना होता है। फिर हम बात करते हैं भाग नंबर 7 की चलते हैं। भाग 7 आप सभी को पता है कि संविधान से हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। अगर आपसे ये बात भी पूछी जाए कि किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 इसे हटाया गया है भाग 7 को। भाग 7 के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भाग 7 का संबंध किससे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनुसूची 1 के भाग बी के राज्य, भाग बी के राज्य जब 4 भागों में बांटा गया था तो उसमें भाग बी के जो राज्य थे वो भाग 7 के अंतर्गत आएंगे। इसके लिए जो हमें पढ़ना रहता था 152 से, यहां पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 152 से 237 तक, 152 से 237 तक हमें भाग 6 पढ़ना है। और इसके लिए आपको अनुच्छेद पढ़ना रहता है 238, जबकि ये संविधान से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसे क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे। फिर हम बात करते हैं भाग 8 की। तो भाग 8 हम लोग पढ़ते हैं। भाग 8 को कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र, या इसे हम कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो इसे पढ़ने के लिए हमें संविधान के कौन से आर्टिकल देखने होंगे, तो 239 से लेकर 242 तक, 239 से 242 तक जाना रहेगा। फिर अगले भाग की बात करते हैं तो भाग 9 के लिए हमें पंचायत पढ़ना होगा। तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में पढ़ना है। पंचायत के लिए हमें आर्टिकल नंबर 243 से 243 तक पढ़ना रहेगा। 9 में ही भाग 9 का हो जाता है, जिसे 9A के नाम से जानते हैं। इसका संबंध नगर पालिका से है, म्यूनिसिपैलिटी से है, नगर पालिका। इसके बारे में जो हमें पढ़ना रहेगा वो 243 P से स्टार्ट कर 243 ZG तक जाना रहेगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 9 खा की बात करते हैं या 9B की बात करते हैं। इसमें हम लोगों को सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ना रहता है। तो सहकारी समितियों के बारे में पढ़ना रहता है। और इसके लिए हमें जो आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं वो 243 ZH से लेकर 243 ZT तक पढ़ना होता है। तो ये संविधान में 9 भाग आपके एक एक करके हम लोगों ने देखे। भाग 10 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 10 जो आपका है ये अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। और भाग 10 को जो हमें पढ़ना होगा ये आर्टिकल नंबर 244 और 244A के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। 244 और 244A यानी 244 का के अंतर्गत पढ़ना होगा। अब हम लोग अगला भाग देखते हैं, तो नेक्स्ट भाग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग भाग 10 की बात कर चुके हैं, भाग 11 में पहुंचते हैं। तो भाग 11 की बात करते हैं हम लोग। भाग 11 किससे संबंधित है, तो बात कर लेते हैं भाग 11 के बारे में। तो भाग 11 का संबंध है संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंधों की बात करते हैं तो संघ राज्य संबंध की बात करते हैं। संघ राज्य संबंध के बारे में हम लोग कहां से कहां तक देखते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर अनुच्छेद नंबर 263 तक
हमें 263 तक संघ राज्य संबंध के बारे में पढ़ना रहता है। भाग 12 की हम लोग बात करते हैं तो भाग 12 वित्त एवं संपत्ति, वित्त एवं संपत्ति से संबंधित, वित्त एवं संपत्ति से संबंधित है। तो वित्त एवं संपत्ति से संबंधित इसे हम भाग 12 के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसके लिए हमें आर्टिकल कहां से कहां तक देखने होंगे, तो इसके लिए हमें आर्टिकल 264 से अनुच्छेद 300 का या 300 ए तक देखना रहेगा। आगे हम बात करते हैं भाग नंबर 13 की बात करते हैं। तो भाग 13 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना रहता है व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में। तो व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में हम लोग आर्टिकल नंबर 301 से लेकर 307 तक पढ़ते हैं। ये भाग 12 की बात कर ली, भाग 13 की बात कर ली। नेक्स्ट भाग हम लोगों का स्टार्ट होता है भाग नंबर 14 की बात करते हैं। तो भाग नंबर 14 जो है ये संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की बात है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की बात की जाती है। तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, अगर पूछा जाए इसको कहां से कहां तक देखेंगे, तो हम लोग इसे जो पढ़ते हैं वो आर्टिकल नंबर 308 से लेकर 323 यानी 308 से लेकर 323 तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट भाग की हम लोग बात करते हैं तो यहीं पर भाग 14 का की बात करते हैं। तो 14 का में हम लोग देखते हैं अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो अधिकरण को हमें जो पढ़ना होता है ये आर्टिकल हमारा होगा 323A एंड 323B के बारे में। तो 323A और 323B के बारे में पढ़ते हैं। यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं भाग 15। भाग 15 जो कि निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित मामलों में हमें पढ़ने के लिए 324 से लेकर 329A तक हमें निर्वाचन के बारे में पढ़ना होता है। भाग नंबर 16 की बात करते हैं तो कुछ विशेष वर्गों के लिए आपके उपबंध बनाए गए हैं। कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंधों की बात की गई है। तो कुछ विशेष वर्गों के उपबंधों की बात आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342 तक हमें चलना रहेगा। भाग नंबर 17 की हम बात करते हैं तो भाग 17 का संबंध राजभाषा से है और राजभाषा के अंतर्गत हमें जो पढ़ना रहेगा वो 343 से लेकर 351 तक पढ़ना रहेगा। भाग नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, पार्ट 18 की बात करते हैं तो ये आपात उपबंध की बात करता है, इमरजेंसी की बात करता है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है और इसके लिए हमें 352 से लेकर 360 तक पढ़ना रहता है। भाग नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो भाग नंबर 19 हमें पढ़ने के लिए क्या करना रहता है, विविध एवं प्रकीर्णन के बारे में बात करना होता है। विविध या प्रकीर्णन के बारे में बात करना होता है जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण देता है। इसके लिए हमें आर्टिकल नंबर 361 से लेकर 367 तक पढ़ना होता है। भाग 20 की हम बात करते हैं तो भाग 20 में हम लोगों को पढ़ना रहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका प्रोसेस कहाँ बताया गया है, वो संविधान के भाग 20 में बताया गया है और इसके लिए हमें आर्टिकल पढ़ना होता है 368। भाग नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 21 में हमें अस्थायी संक्रमण काल या संक्रमणीय, अस्थायी संक्रमणीय एवं विशेष उपबंधों के बारे में पढ़ना होता है। तो अस्थायी संक्रमणीय एवं विशेष उपबंधों के बारे में पढ़ना होता है। तो इसके लिए हमें आर्टिकल नंबर 369 से लेकर 392 तक देखना होता है। फिर हम बात करते हैं भाग नंबर 22 की। तो भाग नंबर 22 आपका रहेगा संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ की बात करते हैं तो ये हमारा ये 391 तक रहेगा। फिर इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 392 से 390 नहीं, ये 392 तक रहेगा, 393 से 395 तक रहेगा। तो ये संविधान के 395 अनुच्छेदों के बारे में हमने बात कर ली। किस किस भाग में कौन कौन सी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा एक चीज और कर लेते हैं। कभी कभी ये रोमन अंक में आपसे पूछ लिया जाता है, तो यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर हम आपको रोमन अंक बताते रहे हैं। 5 को आपको ऐसे मिल जाएगा, 6 आपका ऐसे मिल जाएगा, 7 की बात ऐसे भी लिखा मिल सकता है, 8 आपका ऐसे भी लिखा मिल सकता है, 9 आपका ऐसे भी लिखा मिल सकता है। 9A की बात करेंगे 9A हो गया। 9B की बात करेंगे इस तरीके से। भाग 10 कभी कभी ऐसे दे देगा, आपको समझना रहेगा कि किस भाग की चर्चा की जा रही है। 11 की बात करेगा कुछ इस तरीके से।
12 की बात करेगा कुछ इस तरीके से, 13 इस तरीके से, 14 की बात करेगा इस तरीके से, 14A की बात करेगा इस तरीके से, 15 की बात कर रहा है, 16 की बात है, यहाँ 17 की बात है, यहाँ आपका 18 की बात है। और आगे बात करते हैं तो यहाँ पर भाग 19 की बात है, यहाँ पर भाग 20 है, यहाँ पर भाग 21 है, यहाँ पर भाग 22 है। तो इसे हमें जानना रहता है, इसे भी देखना रहेगा कि ये कहीं पर हमारा गलत ना होने पाए कि जब भी भाग के नाम आपसे पूछे जाए। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसा क्वेश्चन आ गया भारतीय संविधान का भाग 6 से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर 6 इस तरीके से ना बना के रोमन अंक में बनाया गया, तो इसे भी आपको जानना रहेगा। तो भाग 6 जैसा कि हम लोगों ने देखा था राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान में भाग 4 से संबंधित है। तो भाग 4 की हम लोग बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की बात की जाती है। नेक्स्ट पोर्शन की हम बात करते हैं, भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 7 जो हटाया गया है वो पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों की बात करता है। भाग 10 की बात कर, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते, 4 की बात करते हैं, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? आप सभी को पता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है संविधान का भाग 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है भारतीय संविधान का भाग 9A संबंधित है, तो 9A नगर पालिका से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा के बारे में बात करता है, 351 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत के संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद पर शामिल है, तो भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो भाग 9 संबंधित है पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के 9B में 9 खा में दिया गया है, तो सहकारी समितियों की बात की जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एक करके भारतीय संविधान को समझ लिया है कि भारतीय संविधान एक्चुअल में जो भारतीय संविधान के भाग हैं वो कैसे कैसे संविधान में जोड़े गए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, एक दो बार अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग हैं, उन भागों में किसकी चर्चा की गई है। अब जब हम भाग स्टार्ट करें, जैसे भाग 1 स्टार्ट करें, आपके दिमाग में आएगा कि कौन सा आर्टिकल हमें पढ़ना है। तो 1 to 4 आर्टिकल हमें पढ़ना है। हमने कहा नागरिकता पढ़ना है, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किन आर्टिकल्स में मिलेंगे, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि अगर हमें भाग याद रहते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और आर्टिकल दे दिया जाए, तो आप ऑप्शन से भी आर्टिकल लगा सकते हैं कि 5 से 11 में ही नागरिकता की बात की गई है, तो आराम से वहां से आपका ऑप्शन क्लिक हो सकता है। हम इस कड़ी में नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, आपके एक एक भाग को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जुड़े रहेंगे और नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।